प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट एडवोकेट आप सभी को लोगों के लिए कानून की विशेष श्रृंखला में आज एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके जीवन से विशेष संबंधित हैं और आपके जो भी आपके हितैषी हैं, आप यही भारत के जो या विश्व के जो भी नागरिक हैं, वे इससे विशेष लाभान्वित होंगे। यह वीडियो आपके मानव अधिकार से संबंधित है, हर मानव के अधिकार से संबंधित है। इसके लिए एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन 1991 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार से संबंधित कार्यशाला का गठन किया गया और वहीं से पेरिस सिद्धांत के आधार पे हर राष्ट्र को अपने राष्ट्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करने के वहाँ पे हर राष्ट्र ने निर्णय लिया कि हम लोग हर राष्ट्र में एक राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन करेंगे। वहीं से इसकी शुरुआत हुई। अपने यहाँ 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किया गया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप राष्ट्रीय मानव अधिकार के संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएं और इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें कि वे भी कानून से संबंधित जानकारियां जानें और अपने जीवन में जो भी कानूनी अड़चनें हैं उसका विशेष समाधान इस वीडियो के माध्यम से वे लोग पाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसलिए अब आप सभी जानें कि यह राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। यह एक राष्ट्रपति के द्वारा गठित कमेटी के सिफारिश के आधार पे ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे और ये 2 और सदस्य थे। ये जब से इसका गठन हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार का, इसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी और के द्वारा किसी भी शिकायत को देखा जाता है कि जहाँ पे मानव अधिकार का हनन होता है तो उसको जांच करना इसका परम कर्तव्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक परामर्शदात्री संस्थान है। यह देश को, यह राष्ट्र को परामर्श देती है कि यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि यहाँ पे मानवाधिकार का हनन होता है तो उसको परामर्श को राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार उसको देखती है और उसको हनन को रोकने की प्रयास करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जहाँ पे भी उसकी शिकायत मिलती है उसे वहाँ पे उसके जांच करने का उसका पूर्ण अधिकार है। वह जो है वहाँ किसी लोक सेवक के द्वारा भी किसी मानवाधिकार का हनन होता है उसका भी वह जांच करती है। इस प्रकार हर राज्य में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। उसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। उसके सदस्य भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही होते हैं। इस प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग में भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश उसके आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं। इसके द्वारा किसी भी दस्तावेज की या किसी भी प्रकार की यहाँ पे मानवीय अधिकार का हनन होता है या किसी जेल में या किसी राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार के द्वारा कहीं किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है या सुधार गृह में रखा गया है, वहाँ पे भी उनके
दिनचर्या को या उनके जीवन यापन की जो भी व्यवस्था है उसकी जांच करने का वहाँ पे उसका अधिकार है। वह राष्ट्रीय मानव अधिकार एक महत्वपूर्ण कार्य, जब से इसका गठन हुआ है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। महत्वपूर्ण कार्य करते हुए हर राज्य में, हर जिले में ऐसे राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा हर राज्य में राज्य आयोग, वैसे हर जिले में इसका एक संगठन के रूप में बनाया गया है कि जिला में वे कार्य करेंगे, राज्य में कार्य करेंगे। वैसे देश के हर मानव के राष्ट्र मानवाधिकार का हनन न हो, भरसक इसका प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा मानव से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती है उसे अधिकारों का हनन होता है, वहाँ पे इसकी देखी जाती है। एच.एल. दत्तू के अनुसार वह भी राष्ट्रीय मानवाधिकार के पूर्व अध्यक्ष रहे। उनके द्वारा यह आयोग एक दंत विहीन बाघ के समान है, वह बाघ तो है लेकिन उसका दांत नहीं है। यह परामर्शदात्री निकाय है, यह परामर्शदात्री संस्थान है। इसके द्वारा किसी को दंड नहीं दिया जा सकता है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रपति को परामर्श देता है, अपने जो रिपोर्ट होता है राष्ट्रपति को सौंपता है, और उसी प्रकार राज्य आयोग जो मानवाधिकार आयोग जो होता है वह राज्यपाल को अपना रिपोर्ट देता है। इस प्रकार इसके जो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य या अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल दोनों में से जो पहले पूर्ण होता है उसके अनुसार उनकी सेवानिवृत्त हो जाती है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य 3 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया तो वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या 70 साल के हो गए तो वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य आयोग की गठन और उनके नियुक्ति से संबंधित ये सारी बातें हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएँ, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और डे बाय डे इस चैनल पे आप कानून के विशेष श्रृंखला में विशेष वीडियो पाएंगे, आप इसे विशेष लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप चांद और सितारों की तरह चमकते रहें और बुलंद हौसलों से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।